आपको अपना डाटा कैसे मैनेज करना है, ये टेलीकॉलर्स के लिए, एचआर के लिए, सपोर्ट मैनेजर के लिए, प्लस मार्केटिंग में एफएससी, टीएल, एएसएम, ये सब के लिए है। अपना डाटा आप कैसे मैनेज करेंगे। डाटा मैनेज करने के लिए सबसे पहले देखिए, आपको अगर आप टेलीकॉलर में हैं तो कंपनी ने आपको डाटाबेस दिया होगा। मैं आपको डेटाबेस व्यू करा देता हूँ। शीट्स में जाएंगे, ठीक है। आपको इस तरीके का एक डाटाबेस कंपनी ने प्रोवाइड किया होगा। यहाँ कैंडिडेट्स की डिटेल्स है, ठीक है। डिटेल्स के बाद यहाँ लास्ट ऑप्शन है रिमार्क और रिपोर्ट, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा, आप कॉल कर रहे हैं तो यहाँ मार्किंग आपको लाइव देनी है। जैसे कॉल नॉट रिसीव, तो यहाँ आप लिख दीजिए कॉल नॉट रिसीव, एंटर कर दिया। अब अगर ये कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, यहाँ आपने मेंशन कर दिया इंटरेस्टेड। जितने भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं उस लाइन को सिलेक्ट करो, नीचे से कलर्स में जाके उसका कलर आप ये येलो कर दीजिए और शीट को सेव कर दीजिए, जिससे आपको ये पता रहेगा कि ये कैंडिडेट इंटरेस्टेड है जॉब के लिए। और अगर मान लीजिए इस कैंडिडेट ने ज्वाइन कर लिया है, आगे इसके लिख दीजिए, आगे आपको लिखना है ज्वाइंट। इस वाले कॉलम को आपको ग्रीन करना होगा। ये करना मैंडेटरी है, अदरवाइज आपकी शीट रिमूव हो जाएगी। आपने ये कर दिया। अब आपको क्या करना है, एक फ्रेश शीट बनानी है। फ्रेश शीट कैसे बनानी है, बैक जाइए, अपना ये गूगल शीट ओपन करिए, शीट में प्लस का बटन दबाइए और सबसे लास्ट जो ऑप्शन है न्यू एक्सेल फाइल, यहाँ क्लिक कर दीजिए। यहाँ आपको मेंशन करना है सबसे ऊपर कैंडिडेट का नाम, कैंडिडेट नेम, ईमेल आईडी, कहाँ मोबाइल, और यहाँ नेक्स्ट में आपको पोस्ट, किस पोस्ट के लिए उसने अप्लाई किया है, और फाइनल स्टेटस। अब यहाँ जो सारे कैंडिडेट्स हैं ये वही कैंडिडेट्स होने चाहिए जो लोग ऑलरेडी आपके साथ वर्किंग कर रहे हैं। तो यहाँ आप इस सीट का नाम चेंज करके लिख दीजिए माई टीम। टीम को आपने एंटर कर दिया और यहाँ ये इस कॉलम को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, आप ऐसे बड़ा कर सकते हैं। इस लाइन को सिलेक्ट करके डेटा को ये बोल्ड कर लीजिए, बैकग्राउंड येलो कर दीजिए, जिससे कि आपको अच्छे से दिखे। फाइनल स्टेटस उसका जो भी है वो लिख दीजिए। तो यहाँ स्टेटस उसका ज्वाइंट ही होना चाहिए, जिस कैंडिडेट ने ज्वाइन किया है ये उसका डेटा है। प्लस सेम प्रोफाइल को आप कॉपी कर लीजिए। यहाँ माई टीम हो गया, माई टीम के अलावा एक नया शीट ऐड करिए। इस शीट का नाम लिख दीजिए, शीट का आपको नाम लिखना है इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स। तो यहां आप अपने इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स की डिटेल फिल करिए। इसके अलावा आपको, जैसे ये आपके सिलेक्टेड कैंडिडेट वर्किंग हैं, फाइनल स्टेटस भी हो गया। इसके अलावा यहां आपको लिखना है ज्वाइनिंग बोनस। अब उसको मिला है या नहीं, यहां पे आप यस नो लिख दीजिए। फॉर एग्जांपल यस। ज्वाइनिंग बोनस के अलावा सैलरी अकाउंट स्टेटस, यहाँ आपने सैलरी अकाउंट का स्टेटस लिख दिया, जो भी है, ओपन नॉट ओपन। तो यहाँ अगर ओपन है तो ओपन लिख देंगे। इसके अलावा तीसरा है हमारा केआरए वेरिफिकेशन एम स्टॉक। केआरए वेरिफिकेशन यहाँ आपको मेंशन करना है हुआ है या नहीं। इसके अलावा कंपनी कोई भी प्रोसेस बोलती है तो आपको यहाँ मेंशन करना होगा उसके आगे। यहाँ इसके अलावा जैसे अभी हमने बोला था बजाज इंस्टा EMI, यहाँ आप उसका स्टेटस लिख दीजिए, यस नो या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। सीट को सेव कर दीजिए। अब ये सीट कंपनी के पास कैसे पहुंचेगी, आपकी दो सीटें हैं, एक माई टीम, एक इंटरेस्टेड कैंडिडेट, ठीक है। तो ये सीट के पास आप कैसे पहुंचेगी। प्लस तीसरी कॉलम यहाँ दिखाना है माई वर्क, माई टीम और है माई वर्क में आपको यहाँ मेंशन करना होगा अपना स्टेटस के आपने ये अकाउंट, यहाँ सबसे ऊपर आप लिख लीजिए सैलरी अकाउंट, यहाँ टाइड बोनस, और इसके अलावा यहाँ सैलरी अकाउंट, यहाँ पर आप मेंशन कर दिए KRA वेरिफिकेशन, प्लस यहाँ मेंशन कर दीजिए बजाज इंस्टा EMI। कॉलम को यहाँ से बैकग्राउंड येलो कर लीजिए और इसको बोल्ड कर दीजिए। अब सबके स्टेटस आपको इसमें लिखने हैं और ये मैंडेटरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, आपकी मंथली रिपोर्टिंग में काम आएगा। इस सीट पे क्लिक करके यहाँ एक ईमेल आईडी है techma.org@gmail.com। इस ईमेल आईडी को यहाँ अटैच कर लीजिए और यहाँ पे जो प्रोफाइल है वो एडिटर ही रहेगा, यहाँ आप सबमिट कर दीजिए। अगर आपके जो रिपोर्टिंग मैनेजर हैं, जो आपकी हायर अथॉरिटी है, अगर वो कहते हैं कि भाई मुझको भी व्यू करना है, आप क्लिक करिए। जैसे मैं मान लेता हूँ कि मेरी हायर अथॉरिटी का नाम प्रू टेक्नोलॉजीज है, मैंने ये प्रू टेक्नोलॉजीज का ईमेल आईडी लिया और यहाँ एडिटर की जगह उनको व्यू बना दिया कि जी आप सिर्फ चेंज नहीं कर सकते, आप सिर्फ व्यू कर सकते हैं।
तो इस तरीके से आपको अपना डेटा मैनेज करना है कि कितने यहाँ पहला कॉलम माई टीम, दूसरा कॉलम जो माई टीम में वही रहेगा जो आपके साथ वर्किंग है, इंटरेस्टेड में वो रहेगा जो इंटरेस्टेड थे लेकिन ज्वाइन नहीं करे किसी भी रीजन से, माई वर्क में ये डिटेल होगा, प्लस लास्ट कॉलम यहाँ आपको कंसल्टेंसी का। अब कंसल्टेंसी का यहाँ आपको नेम, कंसल्टेंसी नेम और ये हो गया कॉन्टैक्ट पर्सन नेम, आप नेक्स्ट में इसका मोबाइल नंबर और नेक्स्ट में इसका ईमेल आईडी प्लस लोकेशन। ये आपको सारी चीजें मेंशन करनी है और ये रिजल्ट या स्टेटस, यहाँ आपको उसका स्टेटस बताना है कि स्टेटस क्या है उसका, वो इंटरेस्टेड है, नॉट इंटरेस्टेड है, उसका जो भी स्टेटस हो वो आपको एनी हाउ मार्क करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने आपको मार्क करके दिखा दिया है। ये 4 ऑप्शंस आपको यूटिलाइज करने ही हैं। प्लस जब आप रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं तो मेक श्योर रिपोर्ट कैसे सबमिट करेंगे, मैं आपको रिपोर्ट सबमिट के लिए अपना जीमेल ओपन करिए, जीमेल में आप कंपोज मेल पे जाइए। कंपोज में हम जो रिपोर्ट सबमिट करते हैं वो एडमिन को करते हैं, तो admin@tecma.org। अब अगर हमारा कोई रिपोर्टिंग मैनेजर कहता है मुझको भी एक कॉपी चाहिए, तो रिपोर्टिंग मैनेजर की ईमेल आईडी आप यहाँ इस तरीके से एंटर कर सकते हैं। मैंने प्रू टेक्नोलॉजीज कर लिया। सब्जेक्ट टुडेज रिपोर्ट, आज की आप डेट मेंशन कर दीजिए 13/6/2024। हाय टीम, कॉल समरी, कॉल डिटेल्स, कॉल डन, यहाँ लिख दीजिए, आपने लिख दिया, मैंने 170, कनेक्ट 100, इंटरेस्टेड 45, जॉइंट 12। तो और जॉइंट कैंडिडेट का इमीडिएटली ज्वाइनिंग बोनस, सैलरी अकाउंट, केआरई वेरिफिकेशन, पोर्टल लॉगिन, ऑफर लेटर और डॉक्यूमेंटेशन ये करा दीजिए। प्लस माई कॉलिंग शीट आपको यहां अटैच करनी है। कॉलिंग शीट कैसे निकालेंगे, दोबारा से अपने शीट में जाइए, मान लीजिए ये है मेरी कॉलिंग शीट, या मैं एक कॉलिंग शीट को ये कर लेता हूँ, कोई भी कॉलिंग शीट है, जैसे ये कॉलिंग शीट है, आपको यहाँ जाकर मैं कोई ओरिजिनल शीट ही लेता हूँ। ठीक है, ये है कॉलिंग शीट, यहाँ क्लिक करिए, नीचे क्लिक करिए, यहाँ लिंक को कॉपी करिए और ये कॉलिंग शीट में मेंशन कर दीजिए कि भाई ये मेरी कॉलिंग शीट है। परफॉर्मेंस रिपोर्ट, तो परफॉर्मेंस रिपोर्ट की जो सीट हमने मंथली बनाई है, जैसे मैंने अभी बनाई थी आपके सामने, मैंने उस सीट का नाम कुछ रखा नहीं था, तो जैसे मेरा नाम गुरु है तो मैं इस सीट का नाम रख देता हूँ गुरु मैनेजर मंथली शीट। तो आपको इस तरीके से मंथली शीट बनानी है। अब शीट को क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, नीचे मैनेज एक्सेस पे क्लिक करिए और लिंक को कॉपी कर लीजिए। ये आपने शीट यहाँ मंथली में अटैच कर दी। आप चाहें तो इसको सेलेक्ट करके बोल्ड भी फॉर्मेट में जाइए, ऐसे आप बोल्ड कर सकते हैं, जैसे एरिया को भी आप सेलेक्ट करेंगे, बोल्ड करने से थोड़ा अच्छा लगेगा। प्लस आपको यहाँ अटैच करना है क्या, आप ध्यान रखिएगा ऑलवेज, आपको ऑडियो अटैच करनी है। तो अटैच फाइल, अपना 3 लाइन्स पर क्लिक करिए, माई ड्राइव में जाइए, ऑडियो में जाइए। अब देखिए ये मैंने ऑडियो अटैच कर दिए, इसको डन कर दिया। इसके अलावा जितने भी कैंडिडेट्स हैं, आपका नंबर कनेक्ट हो ना कनेक्ट हो, आपको सबको एक मैसेज फॉरवर्ड करना होता है। वो मैसेज हर किसी के नंबर पे हम फॉरवर्ड करेंगे, जैसे मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। देखिए वो मैसेज ये है, आप चाहे किसी भी प्रोफाइल में काम कर रहे हो, यहाँ मेरा नाम गुरु लिखा है, आप अपना नेम चेंज कर लीजिएगा। मैसेज को सिलेक्ट किया और हमको किसी न किसी कैंडिडेट को फॉरवर्ड करना होता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं तो ग्रुप में फॉरवर्ड कर लेता हूँ, ग्रुप में फॉरवर्ड कर लिया, हर कैंडिडेट के लिए करना है। सबमिट का बटन दबा दिया। अब इसका ही अपने को स्क्रीनशॉट ले लेना। देखिए मैंने स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लिया,
स्क्रीनशॉट को क्या करेंगे, हम अटैच कर लेंगे, जितने भी लोगों को हमने मैसेज किया है सबका स्क्रीनशॉट अटैच कर लेंगे। ये मैंने स्क्रीनशॉट अटैच कर लिया। ये सारी चीज़ें आपकी मंथली रिपोर्ट परफॉर्मेंस में चेक होंगी कि आप वर्किंग को समझ पाए हैं या नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक्चुअल फॉर्मेट है रिपोर्टिंग का। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कि रिपोर्टिंग इसी तरीके से करें। मैंने इसमें ऑलमोस्ट सारी रिपोर्टिंग प्रॉपर तरीके से की है और आप इसमें सेंड का बटन दबा दें। और रिपोर्टिंग के लिए अगर और कोई कंसर्न है तो हमारे एक से दो वीडियोस और ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर पड़े हैं, यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप उनको भी वॉच कर सकते हैं। थैंक यू।